लोग को नमस्कार करता हूँ। मेरा आज का क्लास है क्लास टेंथ का आप लोग का क्लास है। हम लोग का ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव 13 तक करवा दिए थे। आज 14 नंबर से हम लोग करवाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। पहला आपका क्वेश्चन है कि 1814 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, नहीं 13 नंबर से करवाना था। सॉरी बच्चों, 13 नंबर से करवाना था। एक सेकंड रुकिए थोड़ा। पहला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि वियतनाम कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस याद रखिएगा 1815 में हुआ था। 14 नंबर सवाल है कि 1830 क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो याद रखिए फ्रांस में जो था वह निरंकुश शासन स्थापित हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित होता है? याद रखिए एक्ट ऑफ यूनियन 1788 में पारित हुआ था। फिर एक यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? यंग यूरोप के संस्थापक 16 नंबर पर हो जाएगा मेजनी। फिर है 17 नंबर की इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? याद रखिए ठीक है, एकीकरण के मसीहा गैरिबाल्डी को कहा जाता है। फिर मेजनी का संबंध किस संगठन से था? याद रखिए मेजनी का संबंध जो कार्बोनारी एक संगठन था उसी से था मेजनी का संबंध। फिर 19 नंबर है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्याओं को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी थी? याद रखिएगा ए में हो जाएगा आपका मेजनी हो जाएगा, मेजनी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, फिर आपका 20 नंबर है, यंग इटली का संस्थापक कौन है? याद रखिए यंग इटली का जो संस्थापक है वो आपका मेजनी जी है। मेजनी जो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। लाल कुर्ती गठन किसने को थे? 21 नंबर है, लाल कुर्ती गठन किस? याद रखिएगा लाल कुर्ती का जो गठन था ना, रुकिए एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। लाल कुर्ती का गठन कई नंबर लाल, हाँ 21 नंबर बता रहे हैं नु, तो 21 नंबर है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो याद रख लाल कुर्ती का जो गठन था वह बिस्मार्क द्वारा किया गया था। नहीं थी के बता एक सेकंड, गैरिबाल्डी द्वारा किया गया था लाल कुर्ती का गठन। डी हो जाएगा। फिर काबुल कौन था? तो याद रखिए काबुल जो था इटली का राजा था। इटली का राजा था काबुल। फ्रेंडक 23 नंबर, फ्रेंडक ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंडक नाम, इसका आपका आंसर हो जाएगा 23 नंबर का चार्ल्स एबर्ट विक्टर मैनुअल मेजनी। यह देखिएगा जियो बार्टी हो जाएगा, जियो बार्टी हो जाएगा। फिर है कि कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1810 में आपका कार्बोनारी का स्थापना हुआ था। 24 नंबर का आपका आंसर ए हो जाएगा। फिर है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो याद रखिए गैरिबाल्डी जो पेशे था वह नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? वह नाविक था। फिर अब अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन रुकिए थोड़ा एक सेकंड। देखिए गैरिबाल्डी जो था वह पेशे से नाविक था। 1849 नंबर क्वेश्चन है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? याद रखिए 1871 में फ्रैंकफर्ट का संधि हुआ था, जिससे हिटलर जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया था। ठीक है, फिर 50 नंबर की जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? याद रखिए जर्मनी की जो एकीकरण हुआ था उसका उत्तरदायी था बिस्मार्क। फिर 51 नंबर, यूरोप का मरीज किसे है? याद रखिए यूरोप का मरीज जो तुर्की कहा जाता है। फिर यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा से होता है? 52 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा यूनान हो जाएगा, यूनान हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? याद रखिए तुर्की की पराजय हुई थी। फिर 54 नंबर क्वेश्चन, 1829 ईस्वी के एड्रियानोपोल की संधि में किस देश का साथ हुआ था? तो याद रखिए पोलैंड। 1829 को कह रहा है तो आपका हो जाएगा यहाँ पर पोलैंड, नहीं ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन। यूनान होगा राष्ट्र, बी होगा आपका आंसर 54 नंबर का। 55 नंबर, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? याद रखिए यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान को भी कहा जाता है बच्चों लोग। 55 नंबर के डी होगा। हंगरी की भाषा क्या होगा? हंगरी की भाषा, एक सेकंड रुकिए, काथी 56 नंबर क्वेश्चन था, हंगरी की भाषा क्या होता है? याद रखिए हंगरी का जो भाषा होगा वह इतावली होगा। फिर 57 नंबर, यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना किए थे? यूरोपीय है तो हैदर पट्टी। याद रखिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर
जो है हैदर अली। फिर 19वीं शताब्दी में यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम था? तो 19वीं शताब्दी में यूरोप के राष्ट्रवाद का परिणाम ये देखिएगा 19वीं शताब्दी यूरोप का परिणाम आपका हो जाएगा निरंकुशता। सी हो जाएगा 58 के। आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। ठीक है बच्चों।